क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज जिन चीजों का स्वाद लेते हैं, कभी चॉकलेट की मिठास और कभी नूडल्स का मजा, वो आखिर बनती कैसे हैं? एक तरफ है दुनिया की सबसे पसंदीदा चॉकलेट में से एक किटकैट, जिसका नाम सुनते ही जीभ पर पानी आ जाता है, और दूसरी तरफ इंस्टेंट नूडल्स, जिन्हें ग्रह पर सबसे ज्यादा लोग खाते हैं और हर दिन करोड़ों पैकेट बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों स्वादों की फैक्ट्री के अंदर क्या क्या कमाल होता है। किटकैट की मिठास और नूडल्स की गर्माहट, दोनों की कहानी एक ही वीडियो में। बस आप बने रहे वीडियो के अंत तक। लाइक सब्सक्राइब अभी कर देना। नंबर 1 पर है किटकैट चॉकलेट। किटकैट नाम सुनते ही जीभ पर पानी आ जाता। बचपन से सबके फेवरेट इस कुरकुरे चॉकलेट को हम सभी बेहद पसंद करते हैं। इसकी मशहूर लाल रैपर के भीतर छुपी हुई है एक शानदार बनाने की प्रक्रिया। क्या आपने कभी सोचा है ऐसी क्या जादू है किटकैट के भीतर जो हमें इतना अट्रैक्ट करता है? चलिए आज हम डुबकी लगाते हैं किटकैट बनने की उस जादुई दुनिया में, ऐसी फैक्ट्री में जहां हर दिन 80 लाख से भी ज्यादा किटकैट बनाए जाते हैं। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है दूर पश्चिम अफ्रीका से, जहां मीलों तक फैले होते हैं कोको के खेत। जैसे हमारे देश में किसान खेतों में सोना उगाते हैं, वैसे ही वहां के किसान भी बहुत मेहनत से पेड़ों से कोको फल इकट्ठा करते हैं। जुलाई की तेज गर्मी में जब ये फल पक जाते हैं, तभी असली काम शुरू होता है। हर फल को हाथ से तोड़ा जाता है ताकि अंदर मौजूद कीमती कोको बीन्स खराब ना हो। फिर कुशल कर्मचारी फल को तोड़कर अंदर के बीन्स निकालते हैं। इसके बाद इन बीन्स को लगभग 8 दिनों तक तेज धूप में सुखाया जाता है। इससे इनका अतिरिक्त नमी खत्म हो जाता है और असली चॉकलेट जैसा फ्लेवर अंदर ही बंद हो जाता है। फैक्ट्री में आने पर शुरू होता है क्वालिटी चेक। यहाँ कोको बीन्स को कई कठिन टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पहले देखा जाता है कि क्या बीन्स ठीक से सूखे हैं ताकि उन पर फफूंदी ना लगे। फिर उनका आकार और बनावट जांचा जाता है। आखिर में विशेषज्ञ उनकी खुशबू जांचते हैं ताकि यकीन हो सके कि हर बीन्स में चॉकलेट की असली सुगंध है। इन सभी टेस्ट में पास होने के बाद ही बीन्स को फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है। सबसे पहले इन्हें एक बड़े घूमने वाले ड्रम में साफ किया जाता है। बीन्स मशीन के अंदर आपस में रगड़ खाते हैं और उनकी बाहरी परत ढीली हो जाती है। साथ ही तेज हवा की वजह से धूल मिट्टी पूरी तरह निकल जाती है। साफ होने के बाद बीन्स को ऊंचे तापमान पर भुना जाता है। कुछ कॉफी बीन्स की तरह इस तापमान को सही रखना चॉकलेट बनाने वालों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तापमान थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो चॉकलेट का पूरा स्वाद बदल सकता है। रोस्ट होने के बाद इन सुगंधित बीन्स को एक विशाल ग्राइंडर में डालकर बारीक पेस्ट बनाया जाता है। इसी पेस्ट को हाइड्रोलिक प्रेस में डालकर निकाला जाता है कीमती कोको बटर, यानी चॉकलेट का असली मक्खन। जो हिस्सा बचता है वो केक जैसा दिखता है। इन्हीं केकों को दोबारा पीस कर बनाया जाता है फाइंड कोको पाउडर, जो किटकैट के स्वाद की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब इस पाउडर में चीनी, दूध का पाउडर, शुद्ध कोको बटर और नेस्ले की सीक्रेट रेसिपी मिलाई जाती है। बड़े मिक्सिंग मशीन में ये मिश्रण घंटों तक घूमता रहता है, जब तक कि ये एक मुलायम गाढ़ा चॉकलेट पेस्ट न बन जाए। इसके बाद कॉन्चिंग प्रक्रिया में इस चॉकलेट को और भी स्मूथ बनाया जाता है ताकि मुंह में डालते ही पिघल जाए। फिर टेम्परिंग यानी तापमान कम ज्यादा करके चॉकलेट को ठंडा किया जाता है। इससे इसमें चमक आ जाती है और ये देखने में बेहद आकर्षक लगती है। अब किटकैट की कोटिंग के लिए चॉकलेट पूरी तरह तैयार है। अगर चॉकलेट किटकैट की आत्मा है तो इसका कुरकुरा वेफर उसका दिल है। वेफर बनाने की प्रक्रिया भी बहुत रोचक है। इसमें मैदा, पानी, चीनी और थोड़ा सा नमक मिलाकर बैटर तैयार किया जाता है। लेकिन असली राज एक खास सामग्री है जो वेफर को हल्का और कुरकुरा बनाती है। इस बैटर को विशाल मिक्सिंग मशीनों के अंदर घंटों तक घुमाया जाता है, जब तक कि ये मुलायम गाढ़े चॉकलेट पेस्ट में परिवर्तन नहीं हो जाता। मशीन में इसे अचूक तरीके से आयताकार सांचों में डाला जाता है और सिर्फ 30 सेकंड के लिए ऊंचे तापमान पर बेक किया जाता है। इतने कम समय में ही वेफर सुनहरे और कुरकुरे हो जाते हैं। बेक होने के बाद इन्हें ठंडा किया जाता है ताकि बाद में चॉकलेट लगाने पर वे पिघल न जाए। अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। वेफर की परतों के बीच जो चॉकलेट फीलिंग होती है वो बाहर की कोटिंग से थोड़ी अलग होती है। और ये फीलिंग किससे बनती है, जानते हैं। फैक्ट्री में टूटे हुए या क्वालिटी चेक में फेल किटकैट बार को पीसकर, यानी इनका पूरा इस्तेमाल होता है। कुछ भी फेंका नहीं जाता। फीलिंग थोड़ी हल्की होती है ताकि वेफर की परतें अच्छी तरह चिपक जाएं। फिर आता है सबसे मजेदार पल। कन्वेयर बेल्ट पर वेफर आगे बढ़ते हैं
और ऊपर से उन पर चॉकलेट का शानदार झरना बहता है। हर वेफर पर एकदम परफेक्ट कोटिंग चढ़ जाती है। 3 लेयर वाले वेफर को तेज धार वाले ब्लेड से काटकर किटकैट के साइज में तैयार किया जाता है। एक और तरीके में पहले सांचे में चॉकलेट डालकर बाहरी खोल बनाया जाता है, फिर उसके अंदर वेफर भरकर ऊपर से फिर चॉकलेट डाल दिया जाता है। ये चॉकलेट का झरना इतना लाजवाब दिखता है कि मन करता है स्क्रीन से ही एक उठा लें। किटकैट का मशहूर स्लोगन याद है, हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट। 1958 से ये लाइन किटकैट की पहचान बन चुकी है। इसका मतलब सिर्फ किटकैट तोड़कर खाने से नहीं, बल्कि थकान और टेंशन से थोड़ा ब्रेक लेने से भी है। काम या पढ़ाई के बीच थोड़ा सा किटकैट ब्रेक तो बनता ही है। दुकान में आने से पहले हर बार कड़े क्वालिटी चेक से गुजरता है। जरा सा भी एयर बबल या क्रैक दिखे तो बार को हटा दिया जाता है, लेकिन इन्हें फेंका नहीं जाता, बल्कि दोबारा वेफर की फीलिंग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सही बार को पैकेजिंग लाइन में भेज दिया जाता है। तेज रफ्तार रोबोटिक हाथ पहले इन्हें फॉइल में और फिर लाल रैपर में लपेटते हैं। हर दिन करीब 80 लाख किटकैट बार इस फैक्ट्री से निकलकर दुनिया भर के चॉकलेट प्रेमियों तक पहुंचते हैं। नंबर 2 पर है नूडल्स। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नूडल्स चीन और कोरिया के लोग खाते हैं, लेकिन सिर्फ ये 2 देश ही नहीं, पूरी दुनिया में नूडल्स इतने लोकप्रिय हैं कि हर दिन करीब 900 मिलियन पैकेट नूडल्स बनाए जाते हैं। सबसे बड़ा कारखाना चीन में है, जहां रोजाना लगभग 70 मिलियन पैकेट नूडल्स और इंस्टेंट नूडल्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात है इंस्टेंट नूडल्स बनने की प्रक्रिया, क्योंकि इन इंस्टेंट नूडल्स को बनाने में हर दिन कई टन गेहूं की जरूरत होती है। सब कुछ शुरू होता है गेहूं से। बड़े बड़े ट्रकों में भरकर लाया जाता है उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं। फैक्ट्री के अंदर पहले गेहूं को भेजा जाता है क्लीनिंग सेक्शन, जहां तेज हवा और छलनी की मदद से धूल, भूसी और छोटे पत्थर जैसी चीजें अलग की जाती हैं। इसके बाद गेहूं जाता है ग्राइंडिंग मशीन में, जहां बड़े स्टील रोलर्स के जरिए गेहूं को पीसकर बनाया जाता है महीन आटा। अब शुरू होती है आटा मिक्स करने की प्रक्रिया। विशाल ऑटोमेटिक मिक्सर मशीन में आटे के साथ डाला जाता है पानी, नमक, तेल और एक खास पदार्थ, कैन सुई। इसी कैन सुई की वजह से नूडल्स का रंग हल्का पीला होता है और वे मजबूत रहते हैं। मशीन लगातार घूमती रहती है जब तक आटा एक मुलायम डो में बदल ना जाए। अगर डो बिल्कुल स्मूथ ना बने तो अगले स्टेप में दिक्कत आती है। जानकर हैरानी होगी कि इस फैक्ट्री में रोजाना सैकड़ों टन आटा मिक्स किया जाता है, जिससे लाखों पैकेट नूडल्स तैयार होते हैं। अब ये डो आता है रोलिंग सेक्शन में, जहां बड़े बड़े रोलर्स के बीच से गुजरकर ये पतली शीट में बदल जाता है, जिसकी मोटाई 1 मिलीमीटर है से भी कम होती है। फिर ये शीट पहुंचती है कटिंग मशीन में, जहां हजारों छोटे स्टील ब्लेड एक साथ मिलकर इसे पतले पतले धागों जैसे नूडल्स में काट देते हैं। कुछ ही सेकंड में बन जाते हैं लहरदार नूडल्स। इसके बाद नूडल्स पहुंचते हैं स्टीमिंग चेंबर में। यहाँ लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 से 2 मिनट तक इन्हें भाप दी जाती है। इससे नूडल्स थोड़ा पक जाते हैं, ताकि बाद में बस गर्म पानी डालते ही वे तुरंत खाने के लिए तैयार हो जाएं। स्टीमिंग के बाद नूडल्स में अभी भी काफी नमी रहती है, इसलिए अगला कदम है सुखाने की प्रक्रिया। इंस्टेंट नूडल्स को आमतौर पर तेल में फ्राई किया जाता है। विशाल फ्राइंग टैंक में पाम ऑयल 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, जहां नूडल्स ब्लॉक्स को सिर्फ 2 मिनट के लिए तला जाता है। इससे अंदर का सारा पानी निकल जाता है और नूडल्स बन जाते हैं कुरकुरे। कुछ कंपनियां तेल की जगह गर्म हवा से इन्हें सुखाती हैं। भले इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगे, लेकिन ये तरीका ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। फिर इन गर्म नूडल्स को ठंडा किया जाता है। बड़े कन्वेयर बेल्ट पर रखकर इन्हें ठंडी हवा के चेंबर से गुजारा जाता है और कुछ ही मिनटों में तापमान सामान्य हो जाता है। दूसरी ओर अलग मशीनों में नमक, सूखी सब्जियां, चिकन या बीफ फ्लेवर, सोया सॉस, प्याज और लहसुन पाउडर्स, इनसे बनते हैं वो छोटे फ्लेवर पैकेट्स जो हर इंस्टेंट नूडल्स पैक के अंदर दिए जाते हैं। अब सब कुछ पहुंचता है पैकेजिंग लाइन में। ये मशीन हर मिनट सैकड़ों पैकेट तैयार करती है। इसके बाद छपता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट। फिर पैकेट्स को स्कैनर से गुजारा जाता है ताकि किसी भी छेद या गलती का पता चल सके। कुछ सैंपल पैकेट्स को भेजा जाता है लैब में टेस्टिंग के लिए, जहां जांच होती है कि नमी सही है या नहीं, तेल की क्वालिटी ठीक है या नहीं, पैकिंग सील बंद है या नहीं और स्वाद पहले जैसा है या नहीं।
यहाँ तक कि नूडल्स को पकाकर टेस्ट भी किया जाता है। देखा जाता है कि वे कितने मिनट में पकते हैं, ज्यादा नरम तो नहीं हो जाते और पानी ठीक से सोखते हैं या नहीं। सभी टेस्ट पास करने के बाद नूडल्स को भेज दिया जाता है विशाल स्टोरेज एरिया में, जहां हजारों कार्टन तय तापमान पर रखे जाते हैं। वहीं से हर दिन ट्रक और कंटेनरों में भरकर देश के अलग अलग हिस्सों और विदेशों में भेजे जाते हैं ये स्वादिष्ट इंस्टेंट नूडल्स। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। और क्या आप जानते हैं विदेशी लोग लाखों मोरों के साथ क्या करते हैं? तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।